welcome back to the channel with the new chapter of class 6 computer, which is chapter number 6 about the basics of Flash CS6. Alright, so let's begin with it. First of all, the introduction about it. So Adobe Flash. Adobe Flash is a multimedia software which is used to create animation, to display video on the website, to develop the gaming software for mobile applications and for many other things. Adobe Flash एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिससे आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे वीडियो को डिस्प्ले कर सकते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है एंड फॉर मेनी अदर थिंग्स. तो एक बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स में Adobe Flash. आप एक मीडिया रिच एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर पिक्चर, साउंड, वीडियोज एंड स्पेशल इफेक्ट्स को इंक्लूड करके. ऑलराइट, चलें. सो हाउ टू ओपन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न कि कैसे फ्लैश CS6 को ओपन किया जाता है. तो उसके लिए आप विंडोज 7 में सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक करना है ऑन Adobe Flash CS6 प्रोफेशनल. तो वहाँ पे फ्लैश स्क्रीन विल अपीयर. ऑलराइट, फ्लैश को क्रिएट किया गया था फ्यूचर वेव में. एक मल्टीमीडिया कंपनी है फ्यूचर वेव जिसने 1996 में फ्लैश को क्रिएट किया था. नाउ द व्यू, यू कुड सी द फ्लैश वर्क स्पेस के व्यू को आप देख सकते हो along with this various components. तो फ्लैश वर्क स्पेस के अंदर क्या क्या होता है? स्टेज, प्रॉपर्टीज पैनल, लाइब्रेरी पैनल, टूल बॉक्स, मोशन एडिटर, टाइमलाइन, लेयर्स, फ्रेम्स एंड प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. So now we learn about all of these components one by one. First of all, we have what? Stage. Stage क्या है? Stage एक वाइड रेक्टेंगुलर एरिया है Adobe Flash Professional CS6 वर्कस्पेस का. एक कैनवास की तरह दिखता है एंड जो ऑब्जेक्ट्स आप इस स्टेज पर प्लेस करते हो वो सारे आपके पब्लिश्ड मूवी में प्लेस हो जाते हैं, अपीयर होते हैं. एक ग्रे एरिया आपको स्टेज का राउंड दिखेगा जिसे आप पेस्ट बोर्ड कहेंगे. ऑलराइट, एंड जो ऑब्जेक्ट्स आप पेस्ट बोर्ड पे प्लेस करते हैं वो आपको फिनिश्ड मूवी में अपीयर नहीं होते. ऑलराइट, ओके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? पैनल्स. सी पैनल्स क्या है? पैनल्स आपको एक इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है टू कंट्रोल, ठीक है, जिससे आप टेक्स्ट के साथ वर्क कर सकते हो, किसी भी कंटेंट के साथ वर्क कर सकते हो इन द डॉक्यूमेंट. सो दे हैव गिवन द फिगर बिलो. इस फिगर में आपको क्या पैनल शो कर रहे हैं? बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टीज पैनल और लाइब्रेरी पैनल होता है वो वर्क स्पेस के राइट साइड पर डॉप्ट होता है एंड कोई भी अवेलेबल पैनल आप ओपन कर सकते हो सिंपली विंडोज मेन्यू में उसको सेलेक्ट करके. नाउ लिसन स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट सेवरल पैनल्स होते हैं जो आइकन्स में कोलैप्स हो जाते हैं so that to make them easy to open. All right, and also it reduces the clutter in the workspace. So in iconic panels को open and close करने के लिए you have to click on their icons. ठीक है, तो कैसे हम पैनल ग्रुप्स को अनडॉक करते हैं? उसके लिए आपको पैनल्स को ग्रुप में ऐड करना है, इंडिविजुअल पैनल्स को अनडॉक करना है, डॉक पैनल्स के ऑर्डर को रीअरेंज करना है एंड इफ यू वांट तो आप कोलैप्स एंड क्लोज भी कर सकते हैं पैनल ग्रुप्स को. सो हाउ टू अनडॉक अ पैनल? तो उसके लिए आप उसके टैब को ड्रैग करोगे या टाइटल बार को ड्रैग करोगे अवे फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन. ठीक है, एंड इफ यू वांट तो आप उसको अनदर डॉक पे भी ड्रैग कर सकते हैं या उसको फ्री फ्लोटिंग बना सकते हैं. नाउ टूल बॉक्स और टूल पैनल. सो टूल पैनल में जो टूल्स हैं उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आर्ट वर्क को मॉडिफाई, ड्रॉ, पेंट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने स्टेज के व्यू को चेंज कर सकते हैं. सो द ऑप्शंस, जो ऑप्शंस एरिया आपके टूल पैनल के बॉटम में प्रेजेंट होता है वो आपको अलाउ करता है उस टूल को मॉडिफाई करने के लिए विच यू हैव सेलेक्टेड. अगर टूल पैनल विजिबल नहीं है तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. कैसे? सेलेक्टिंग बाय विंडोज एंड देन ऑन टूल्स. एंड एक टूल को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे एंड जो सेलेक्टेड टूल की प्रॉपर्टीज है वो आपको प्रॉपर्टीज पैनल में अपीयर होगी. नाउ मोशन एडिटर क्या है? वो आपको अलाउ करता है कि आप इससे क्विकली मोशंस को ट्यून कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, कलर इफेक्ट्स एंड मेनी अदर थिंग्स. नेक्स्ट वी हैव टाइमलाइन और टाइमलाइन पैनल, फ्रेम्स एंड प्रॉपर्टी की फ्रेम्स. यस, टाइमलाइन पैनल में आप क्या कर सकते हो? इमेजेस एंड साउंड्स को कंट्रोल कर सकते हो अपने फ्लैश डॉक्यूमेंट में. टाइमलाइन को डिवाइड किया जाता है इनटू द फ्रेम्स एंड आप इन फ्रेम्स के साथ वर्क कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल करने के लिए. सो की फ्रेम आपको इंडिकेट करेगा द चेंज विच इज अकरिंग इन द टाइमलाइन. फॉर एग्जाम्पल एक की फ्रेम आपको इंडिकेट करता है द मूवमेंट जिसपे ग्राफिक इमेज अपीयर हो रही है या मूवी में चेंज हो रही है. उसके अलावा इसके अंदर एक्शन स्क्रिप्ट कोड इंक्लूडेड होता है आपके डॉक्यूमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए.
आप एक ब्लैंक की फ्रेम ऐड कर सकते हो टाइमलाइन पर एज अ प्लेस होल्डर फॉर द सिंबल्स विच यू प्लान टू ऐड लेटर। प्रॉपर्टी की फ्रेम क्या है? प्रॉपर्टी की फ्रेम एक फ्रेम है जिसमें आप एक चेंज जो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर जो आपने किया है उसको डिफाइन करते हो फॉर एन एनिमेशन। ओके, सी फ्रॉम फ्लैश वर्जन 2 to 8 इट वाज कॉल्ड मैक्रोमीडिया फ्लैश एंड आज इसको आप क्या कहते हैं? एडोब फ्लैश कहते हैं। चलो, आफ्टर दैट फ्लैश कैन ट्वीन। फ्लैश क्या करता है? ट्वीन करता है, ऑटोमेटिकली फिल इन कर सकता है प्रॉपर्टी वैल्यूज को बिटवीन द प्रॉपर्टी की फ्रेम्स टू प्रोड्यूस फ्लूइड एनिमेशंस। बिकॉज प्रॉपर्टी की फ्रेम्स आपको अलाउ करते हैं एनिमेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट ड्रॉइंग ईच इंडिविजुअल फ्रेम। ठीक है, उससे आपके एनिमेशन और इजी हो जाते हैं। नाउ अ सीरीज ऑफ फ्रेम्स। अब एक सीरीज ऑफ फ्रेम जिसके अंदर ट्वीन्ड एनिमेशन होता है उसे आप मोशन ट्वीन कहते हैं। करंट फ्रेम, फ्रेम रेट एंड इलैप्स्ड टाइम, ये सभी आपके टाइमलाइन पैनल के बॉटम पे शो होंगे। द प्ले हेड जो आप एक रेड रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो विद लॉन्ग रेड लाइन, वो आपके करंट फ्रेम को शो करेगा जिसे आप टाइमलाइन पे व्यू कर रहे हो। उसके अलावा आप एक फ्रेम पर क्लिक कर सकते हैं उसके प्ले हेड को मूव करने के लिए टू दैट फ्रेम, या फिर आप प्ले हेड को ड्रैग भी कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ ऑन द टाइमलाइन सो दैट आप क्विकली क्या कर सको? अपने एनिमेशन को व्यू कर सको। ऑलराइट, देन लेयर्स जो है टाइमलाइन पैनल में वो एक वे प्रोवाइड करते हैं आपकी मूवी के एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, आप इजिली ड्रॉ एंड एडिट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर लेयर। तो लेयर्स ऑब्जेक्ट्स के स्टैकिंग ऑर्डर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड ऑर्डर आपका टॉप टू बॉटम चलता है सो दैट ऑब्जेक्ट्स जो आपको आगे डिस्प्ले हो रहे हैं वो टॉप लेयर में हो, वेयर द ऑब्जेक्ट्स जो आपके बैक पे हैं वो बॉटम लेयर पे। तो इससे ऑब्जेक्ट्स आप क्या प्लेस कर सकते हैं? इन फ्रंट और बिहाइंड वन अनदर। सो इफ यू वांट टू चेंज, जब आप लेयर्स के ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो आप लेयर नेम को ड्रैग करेंगे एक न्यू पोजीशन पर। वो लेयर क्या करती है? टाइमलाइन पैनल के लेफ्ट साइड को की अपीयरेंस को कंट्रोल करेगी। हर एक लेयर पे एक ऑप्शन होता है लेयर को हाइड और शो करने का, लॉक करने का, या उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करने का एज आउटलाइन। देन एडिट बार को आप स्टेज के टॉप पे प्लेस करते हैं। इससे आप इजिली एंड क्विकली नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर फ्लैश डॉक्यूमेंट। इसके थ्रू सीन्स एंड सिंबल्स के बीच में स्विच किया जाता है एंड ऑल्सो आप स्टेज के मैग्निफिकेशन लेवल को भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, now creating a new workspace. So yes, how to create a new custom workspace? So for that, first of all, you have to click on file option, then click करेंगे new पर, एक empty flash document open होगा। Then आप एक existing workspace पे changes करोगे जैसे कि open new panel और close open panel. So for that you have to choose Windows, then workspace and then new workspace. या फिर आप new workspace को भी choose कर सकते हैं the workspace switcher. Alright. So, इस तरीके से न्यू वर्कस्पेस डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा एज आई हैव गिवन बिलो। यहाँ पे आप एक न्यू वर्कस्पेस के लिए नेम एंटर करोगे एंड फाइनली क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, चल नाउ टाइप्स ऑफ सेलेक्टिंग टूल्स एंड यूजिंग देम। सो सेलेक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑपरेशन। ठीक है, किसके लिए? मैनिपुलेशन, एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के लिए। ठीक है, किसी भी कंटेंट को फ्लैश डॉक्यूमेंट में मैनिपुलेट, एडिट या ऑर्गेनाइज करना है तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑपरेशन है सिलेक्शन। तो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को जो आप सेलेक्ट करते हैं फ्लैश में, उससे आप उन्हें कॉपी, मूव, डिलीट और एडिट कर सकते हो। सो व्हाट आर द सेलेक्टिंग टूल्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू दैट देयर आर सेवरल वेज। एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के सेवरल वेज है। नंबर 1 सिलेक्शन टूल, तो एक ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करोगे उसको सेलेक्ट करने के लिए एंड उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ड्रैग करोगे मूव करने के लिए। देन सब सिलेक्शन टूल, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके पॉइंट्स को मूव करोगे या पाथ को एडिट करोगे बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। सो आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स को, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को रिसाइज या रोटेट कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग देम। नेक्स्ट ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है? एक ग्रेडियंट को या बिटमैप को जो आपने फिल किया है उसको ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, कैसे? बाय एडजस्टिंग, उसके साइज, डायरेक्शन को एडजस्ट करके। ठीक है, और सेंटर ऑफ द फिल। नेक्स्ट इज 3D रोटेशन टूल। यस, रोटेट क्या करता है? रोटेट मूवी क्लिप इंस्टेंसेस को 3D स्पेस में करता है। 3D रोटेशन कंट्रोल आपको अपीयर होगा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के टॉप पर ऑन द स्टेज। यहाँ पे जो X कंट्रोल है वो रेड होता है एंड Y कंट्रोल जो है ग्रीन होता है एंड Z कंट्रोल इज ब्लू।
नेक्स्ट 3D ट्रांसलेशन टू, तो मूवी ये क्या करता है, मूवी क्लिप इंस्टेंसेस को 3D स्पेस में मूव करता है, ठीक है। तो जब आप एक मूवी क्लिप को सेलेक्ट करोगे विद द टूल, तो उसके जो एक्सिस है ना XYZ, दे विल अपीयर ऑन द स्टेज ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। X एक्सिस रेड होगा, Y एक्सिस ग्रीन होगा एंड Z एक्सिस विल बी ब्लू। लेसो टूल आपका काफी यूजफुल टूल है जब आप शेप्स को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे शेप्स जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं टू द ऑब्जेक्ट्स विच यू डू नॉट वांट टू सेलेक्ट, ठीक है, या फिर आप एक इरेगुलर शेप को सेलेक्ट करना चाहते हैं, देन इन दैट केस लेसो टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टूल अलाउ करता है आपको टू ड्रॉ अराउंड द शेप, है ना, और इसके अलावा हर एक चीज जो शेप के अंदर आप ड्रॉ कर रहे हो उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो लेसो टूल के दो मोड्स होते हैं, मैजिक बेंड एंड पॉलीगन मोड। ये एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न अबाउट पेन टूल। सो फ्लैश आपको नंबर ऑफ वेज प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ एंड एडिट करने के लिए, जो कि यूनिक होते हैं टू द फ्लैश। सो इस टूल का आप यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रिसाइज पाथ को ड्रॉ करने के लिए, एज स्ट्रेट लाइन या फ्लोइंग कर्व्स को स्मूथ करने के लिए। उसके अलावा आप पेन टूल का भी यूज करते हैं, पेन टूल एरो का यूज करते हैं डिफरेंट पेन सेलेक्ट करने के लिए, टू ऐड, डिलीट और टू कन्वर्ट द एंकर पॉइंट्स। नेक्स्ट, ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन विद पेन टूल। सो सबसे सिंपल वे जो है ड्रॉ करने का विद द पेन टूल, दैट इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि कैसे बनती है, पेन टूल पे क्लिक करके, ठीक है, सो दैट आप वहां पे 2 एंकर पॉइंट्स क्रिएट कर सकें। देन यू हैव टू कंटिन्यू टू क्लिक, तो फिर उसका आपको कंटिन्यू करना है एक पाथ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आप क्या करोगे, क्लिक करते रहोगे जब तक आप एक पाथ क्रिएट नहीं करते हैं, विच इज मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टेड बाय कॉर्नर पॉइंट्स। व्हाट आर द स्टेप्स, नंबर 1 कि आप पहले पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, देन पेन टूल को पोजीशन किया जाएगा जहां पे स्ट्रेट सेगमेंट आपका शुरू होगा, एंड देन आप क्लिक करोगे टू डिफाइन कि पहला एंकर पॉइंट क्या है। अगर डायरेक्शन लाइन वहां पे अपीयर हो रही है, दैट मीन्स आपने एक्सीडेंटली पेन टूल को ड्रैग किया है। अब आप चूज करोगे एडिट, देन अंडो एंड देन क्लिक अगेन। आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है दोबारा से जहां पे आप अपने सेगमेंट को एंड करना चाहते हैं, शिफ्ट पे प्रेस करेंगे एंड क्लिक करेंगे एंगल को कंस्ट्रेन करने के लिए, सेगमेंट के एंगल को कंस्ट्रेन करने के लिए टू अ मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री। देन कंटिन्यू आप क्लिक करेंगे कॉन्टिन्यूसली एंकर पॉइंट्स को सेट करने के लिए फॉर एडिशनल स्ट्रेट सेगमेंट्स। ऑलराइट, आफ्टर दैट अगेन क्लिकिंग पेन टूल क्रिएट्स स्ट्रेट सेगमेंट्स। नाउ इफ यू वांट टू कंप्लीट, अब आप पाथ को कंप्लीट करेंगे एज एन ओपन या क्लोज शेप, सो आपको क्या करना है, इधर आप ओपन पाथ को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करोगे लास्ट पॉइंट पे एंड पेन टूल पर क्लिक करोगे इन द टूल्स पैनल, या फिर आप कंट्रोल क्लिक कर सकते हो एनीवेयर व्हिच इज अवे फ्रॉम द पाथ। बट अगर आप पाथ को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको अपने पेन टूल को पोजीशन करना है पहले एंकर पॉइंट पे। एक स्मॉल सर्कल अपीयर होगा जो कि नेक्स्ट टू द पेन होगा, टूल पॉइंटर, जब आप उसको करेक्टली पोजीशन करोगे, एंड देन आपको पाथ को क्लिक और ड्रैग करना है सिंपली टू क्लोज इट। देन इफ यू वांट टू कंप्लीट द शेप, आप उस शेप को एज इट इज कंप्लीट करना चाहते हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट एडिट एंड देन डीसेलेक्ट ऑल, या फिर एक डिफरेंट टूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन द टूल्स पैनल। नाउ नेक्स्ट वी हैव अबाउट ड्राइंग कर्व्स विद पेन टूल। सो टू क्रिएट अ कर्व, अब एक कर्व क्रिएट करने के लिए एक एंकर पॉइंट को आप ऐड करोगे जहां पे कर्व डायरेक्शन चेंज करेगा एंड डायरेक्शन को ड्रैग करोगे, डायरेक्शन लाइन को ड्रैग करोगे जो कर्व को शेप प्रोवाइड करता है। सो जब डायरेक्शन लाइन का लेंथ एंड स्लोप है, इट विल डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व। सो कर्व्स आपके इजी टू एडिट होते हैं एंड आपका सिस्टम क्या करता है, डिस्प्ले करता है, उन्हें फास्टर रेट पे प्रिंट करता है इफ यू ड्रॉ देम यूजिंग अ फ्यू एंकर पॉइंट एज पॉसिबल। यूजिंग टू मेनी पॉइंट्स, अगर आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स को यूज करते हैं तो वो आपके लिए अनवांटेड बम्प्स में इंट्रोड्यूस करेगा इन अ कर्व। इंस्टेड आपको वाइडली स्पेस्ड एंकर पॉइंट्स को ड्रॉ करना है एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द शेपिंग कर्व्स बाय एडजस्टिंग द लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द डायरेक्शन लाइन। व्हाट आर द स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेन टूल, देन पेन टूल को पोजीशन करेंगे जहां पे कर्व आप स्टार्ट करना चाहते हैं एंड देन होल्ड डाउन द माउस बटन। तो फर्स्ट एंकर पॉइंट अपीयर होगा, पेन टूल पॉइंटर चेंज हो जाएगा एक एरो हेड में। ऑलराइट, चलो देन आप कर्व सेगमेंट के स्लोप को सेट करने के लिए ड्रैग करोगे विच यू आर क्रिएटिंग एंड देन रिलीज अ माउस बटन। इन जनरल आपको डायरेक्शन लाइन को एक्सटेंड करना होता है अबाउट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस टू द नेक्स्ट एंकर पॉइंट विच यू प्लान टू ड्रॉ। इफ यू वांट तो आप अपने डायरेक्शन लाइन को बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक साइड पे या दोनों साइड के। उसके बाद आपको होल्ड डाउन करना है शिफ्ट की को टूल को कंस्ट्रेन करने के लिए टू अ मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री।
ठीक है, दैट इज पोजिशनिंग पेन टूल, स्टार्टिंग टू ड्रैग और ड्रैगिंग टू एक्सटेंड डायरेक्शन लाइंस। देन आप पेन टूल को पोजीशन करेंगे जहाँ पे कर्व सेगमेंट एंड होगी, एंड देन यू हैव टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, दैट इज व्हाट, अगर आप सी शेप कर्व क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक डायरेक्शन को भी ड्रैग करेंगे जो कि प्रीवियस डायरेक्शन लाइन से ऑपोजिट है, एंड देन सिंपली रिलीज द माउस बटन। ऑलराइट, देन अगर आप एस शेप कर्व को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सेम डायरेक्शन में ड्रैग करना है इन द प्रीवियस डायरेक्शन लाइन, एंड देन रिलीज द माउस बटन। ओके, ठीक। इफ यू वांट टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ स्मूथ कर्व्स की सीरीज क्रिएट करनी है तो आपको अपने पेन टूल को कॉन्टिन्यूअसली ड्रैग करना है डिफरेंट लोकेशन से। एंकर पॉइंट्स को प्लेस करेंगे एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच कर्व, नॉट एट द टिप ऑफ द कर्व। एंड इफ यू वांट टू ब्रेक आउट, आपको एक एंकर पॉइंट की डायरेक्शन लाइंस को ब्रेक आउट करना है तो आपको क्लिक करना है ऑल्ट ड्रैग पे। देन इफ यू वांट टू कंप्लीट द पाथ तो डू वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या आपको पाथ को क्लोज करना है तो पेन टूल को पोजीशन करेंगे ओवर द फर्स्ट एंकर पॉइंट। एक स्मॉल सर्कल अपीयर होगा नेक्स्ट टू द पेन टूल पॉइंटर जब आप उसको करेक्टली पोजीशन करोगे, एंड देन पाथ को क्लिक और ड्रैग किया जाएगा टू क्लोज। देन इफ यू वांट टू लीव, अगर पाथ को ओपन छोड़ना है तो कंट्रोल क्लिक करेंगे आप कहीं भी विच इज अवे फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट्स, एंड देन एक डिफरेंट टूल सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल चूज एडिट एंड देन डीसेलेक्ट ऑल। चलो, नाउ यूजिंग रेक्टेंगुलर टूल, सो यू कैन यूज रेक्टेंगुलर टूल ऑल्सो, ठीक है, अगर आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्स ड्रॉ करनी है। सो व्हाट आर द स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर टूल पे क्लिक करना है, इन द टूल्स विंडो एक प्रॉपर्टीज विंडो विल अपीयर जिसके अंदर रेक्टेंगुलर टूल की सारी प्रॉपर्टीज शो। देन आपको स्टेज पर क्लिक एंड ड्रैग करना है सिंपली एक रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। देन आप रेक्टेंगल्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि फिल्स एंड स्ट्रोक से बनाए जाते हैं, जस्ट फिल और जस्ट स्ट्रोक। उसके अलावा फ्लैश के अंदर पॉली स्टार टूल भी होता है जिससे आप इधर पॉलीगन या स्टार शेप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सेट कि हाउ मेनी पॉइंट्स बोथ शेप्स हैव। ओवल टूल का यूज कर सकते हैं सर्कल्स एंड ओवल्स बनाने के लिए, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल एंड द ओवल प्रिमिटिव टूल, ठीक है। प्रिमिटिव शेप्स आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप प्रॉपर्टीज पैनल में एडिट कर सकते हो। देन यूजिंग पेंसिल टूल, पेंसिल टूल एक फ्री हैंड ड्राइंग टूल है जिसके थ्रू हम लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेटन मोड, स्मूथ मोड या इंक मोड। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू ड्रॉ विद पेंसिल, नंबर 1 सेलेक्ट द पेंसिल टूल, स्ट्रोक कलर सेलेक्ट करेंगे, लाइन वेट एंड स्टाइल को फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल, एंड देन आप वहां पे लाइंस को ड्रॉ करोगे। उसके बाद स्ट्रेटन मोड आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, एंड इस मोड में ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, लाइंस को ड्रॉ कर स्ट्रेट कर दिया जाता है विच आर ड्रॉन बाय द पेंसिल टूल। स्मूथ मोड क्या करता है, आपके एजेस पे जो जर्क्स हैं उन्हें स्मूथ करता है। इंक मोड आपको हेल्प करता है फ्री हैंड ड्राइंग में जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अप्लाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट वी हैव अबाउट यूजिंग बोन टूल। सी बोन टूल अलाउ करता है बोन्स ऐड करने के लिए टू अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन रोटेशन टू ईच अदर। मेनली इससे हम ह्यूमन मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं आर्म्स एंड लेग्स में, रोबोट्स मूवमेंट में एक्सेट्रा। व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज बोन टूल, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड फ्लैश और क्लोज द करंट फाइल। फ्लैश लोड करोगे या फिर करंट फाइल्स को क्लोज करोगे एंड वहां पे एक न्यू एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 फाइल को क्रिएट करेंगे। फिर बोन टूल अप्लाई करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है, व्यू को जूम करना है कहां तक, 200% तक। ऑलराइट, चलो, एंड देन जब आप माउस बटन को रिलीज करोगे तो वहां पे फर्स्ट बोन आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद माउस बटन को रिलीज कर देना है सेकंड बोन क्रिएट करने के लिए। Now knowledge about some other tools. See, कुछ other tools जो हम फ्लैश में यूज करते हैं, that is brush tool. Brush tool आपका केवल फिल करता है शेप्स को, ओके। देन स्प्रे ब्रश टूल, स्प्रे ब्रश एज अ पार्टिकल स्प्रेयर एक्ट करता है जिससे आपका जो ब्रश है वो एक पैटर्न बनाएगा शेप्स का ऑन टू द स्टेज एंड वन टाइम। बाय डिफॉल्ट स्प्रे ब्रश एक डॉट पार्टिकल्स के स्प्रे को एमिट करता है जिसमें करंटली सेलेक्टेड फिल कलर का यूज होगा। हाउएवर आप स्प्रे ब्रश टूल का यूज कर सकते हो मूवी क्लिप को अप्लाई करने के लिए भी ऑन द ग्राफिक सिंबल। डेको ड्राइंग टूल यूज किया जाता है एक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में इफेक्ट अप्लाई करने के लिए। आपको इफेक्ट चूज करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। ब्लाइंड टूल अलाउ करता है कंट्रोल पॉइंट पे क्लिक करने के लिए और अ बोन पे क्लिक करने के लिए एंड कनेक्शंस को डिस्प्ले करने के लिए बिटवीन द बोन्स एंड कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। इफ यू वांट तो आप कनेक्शंस को इन अ वैरायटी ऑफ वेज चेंज भी कर सकते हैं। पेंट बकेट टूल क्या करता है,
It adds fill inside a shape, ठीक है, और change the fill color. Ink bottle tool से आप कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइन विड्थ या एक स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं शेप में. आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, कलर को सैंपल करता है फ्रॉम स्टेज और एनीवेयर ऑन द स्क्रीन. इरेजर टूल से आप एक इमेज के पार्ट्स को इरेज कर सकते हैं. ऑलराइट, देन दे हैव गिवन यू सम टूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर व्यूइंग आल्सो, दैट इज हैंड टूल. ये स्टेज को व्यू करता है आपके डॉक्यूमेंट के अनदर पार्ट पे. एंड जूम टूल आपकी पिक्चर को जूम करता है इसके बेटर व्यू के लिए ऑफ अ पॉइंट इन अ पिक्चर. एंड जूम आउट करने के लिए आपको ऑल्ट की को होल्ड डाउन करना है, सो यू विल बी जूम आउट. Now, the last we have making changes in the document. So yes, you can make the changes or modify your existing fills and strokes. So first of all, Flash. Flash आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है existing fills and strokes को modify करने के लिए. तो आप न्यू एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं टूल के थ्रू, ठीक है. दैट इज द पेंट बकेट टूल फॉर फिल्स, द इंक बॉटल टूल फॉर स्ट्रोक्स. या फिर आप फिल और स्ट्रोक्स को सेलेक्ट कर सकते हो ऑन द स्टेज एंड न्यू एट्रीब्यूट्स चूज कर सकते हैं जो कि एक अप्रोप्रिएट पैनल पे होगा. फिल्स और स्ट्रोक्स के लिए जिसमें ग्रेडियंट होता है, आप उस वे को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो ग्रेडियंट एक शेप के अंदर फिट हो रहा है बाय यूजिंग द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल. देन स्टेप्स टू फिल कलर. अब पेंट बकेट टूल से कलर फिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टूल्स पैनल में आपको क्लिक करना है एक्टिव एडिट फिल और स्ट्रोक टूल पर. देन पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करोगे फ्रॉम द सब मेन्यू और यू हैव टू प्रेस के. देन सिलेक्ट करेंगे न्यू फिल एट्रीब्यूट्स को. देन क्लिक करेंगे पेंट बकेट्स हॉटस्पॉट पे. दैट इज अ टिप ऑफ द ड्रिप ऑफ पेंट विच इज समवेयर इनसाइड द फिल विच यू वांट टू चेंज. एंड अब उस फिल को सिलेक्ट किया जा सकता है, डीसेलेक्ट भी आप कर सकते हो, एंड फिल जो है एक न्यू कलर में चेंज हो जाएगा. एंड देन एट लास्ट आप क्लिक करोगे एक फिल पर पेंट बकेट टूल्स के थ्रू, सो दैट उस कलर को करंटली सिलेक्टेड पे अप्लाई किया जा सके इन द फिल कलर कंट्रोल. एंड इसी टेक्निक का आप यूज करते हैं एग्जिस्टिंग फिल्स को भी चेंज करने के लिए. ऑलराइट, that's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood about some basics of Adobe Flash. Right? That's completed. I hope that you must have understood. Now let's meet very soon in the next video with a new chapter. Till then, keep watching, keep learning, and keep smiling. So thanks to everyone.